अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान नीरम चौधरी और आज हम बात करेंगे सिंध में स्कूल ताहुकुम सानी बंद कर दिए गए हैं। कराची में तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ निजी स्कूल के तलबा की जानिब से अनोखा एहतजाज किया गया। तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ तलबा ने एहतजाजन KDA चुरंगी पर सड़क किनारे क्लासेस लगा ली। सड़क किनारे लगाई गई क्लासेस में साथ ने अलामती तौर पर बच्चों की हाजिरी भी लगाई, जबकि खुले आसमान तले आरजी क्लासरूम में बैठे तलबा ने मास्क भी लगा रखे थे। क्लासरूम के अक़ब में तलबा तालिबात एहतजाजी पोस्टर लिए खड़े रहे, जिन पर वज़ीर आला सिंध और वज़ीर तालीम सिंध से स्कूल फौरी तौर पर खोलने के मुतालबात दर्ज थे। ये भी आपको बताते चले कि हुकूमत सिंध ने सूबे के स्कूल ताहुकुम सानी बंद करने का ऐलान कर रखा है, जबकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना था कि अगर हुकूमत सिंध ने स्कूल खोलने का ऐलान ना किया तो 23 अगस्त से स्कूल के बाहर जो है वो क्लासेस लगाई जाएगी। और अगर हम सिंध के बात करें तो सिंध के इलाके जोही, लाड़काना, जैकबाबाद, हैदराबाद समेत दीगर छोटे बड़े अजला में तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी रैलियां भी निकाली गई। रैलियों में असातिज़ा, तलबा और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने हुकूमत से तालीमी इदारों की बंदिश के बायस तालीमी बहरान पैदा होने के खदशे का भी इजहार किया है। मामलात कहाँ तक जा रहे हैं और जो कोरोना SOPs को मलहूज़े खातिर रखते हुए हमने देखा था कि विफाक और सूबे की सतह पर मुख्तलिफ पॉलिसियाँ चल रही थी, इनका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसी पर बात करने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर, ये सारी सूरत हाल जो अभी चल रही है SOPs के तहत तालीमी इदारों की बहाली की राह में, आपको क्या लगता है सर, क्या रुकावट है? बहुत होता है अगर आप इस सवाल के जवाब के लिए सिंध गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे को लेते तो वो शायद आपको ज्यादा बेहतर अपडेट दे सकता। मैं भी इसकी कोशिश करता हूँ, मैं भी जो सूरत हाल है उस पर अपनी राय रखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप सिंध गवर्नमेंट के वज़ीर तालीम या उनके नुमाइंदे से किसी से पूछेंगी तो वो आपको ज्यादा बेहतर अपडेट देगा। रही बात ये कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जरा गौर कीजिए सूरत हाल है क्या। पूरे मुल्क के अंदर कोरोना की दूसरी, तीसरी, चौथी वेव चली और ये जो इस वक्त लेटेस्ट वेव चल रही है, इसका सबसे बड़ा शिकार कराची हुआ है जी। और अगर वहाँ पे 30% से ज्यादा इसकी रेशो आ गई तो ये यकीनन एक बहुत लम्हा फिक्रिया था और उसके लिए बहुत सारे इक़दाम उठाने की जरूरत थी, जिसपे बाजारों की बंदिश भी है, जिसमें बाजार जल्दी बंद कर देना, रेस्टोरेंटों को बंद करना, टोटल लॉकडाउन नहीं करना तो पार्शल लॉकडाउन के ये तरीक़ेकार तय जो इख्तियार करना है। पहली बात यह है कि कोई गवर्नमेंट ऐसी होगी जो ये चाहेगी कि उसके अपने बच्चों का, उसके अपने रहने वाले लोगों के बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल खराब हो? कोई गवर्नमेंट सोच सकती है? आंसर इज नो। सिंध गवर्नमेंट जो हेल्थ में और सेहत जो तालीम में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, तो किस तरह मुमकिन है जो लोगों की नुमाइंदा हुकूमत है वो लोगों की या पाकिस्तान के या सिंध के बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में उतनी फिक्र ना हो? हाँ, इस पर डिफरेंट आरा हो सकती है। अब क्योंकि मैंडेट जो है फैसले करने का वो सिंध हुकूमत के पास है और वो फैसले इससे पहले भी उन्होंने किए, अब भी उन्होंने फैसले किए हैं। उस फैसले से इख्तलाफ करना ये लोगों का जमहूरी हक है, इस पर एहतजाज करना भी एक जमहूरी हक है, लेकिन इसको इस एंगल से देखना बहरहाल बहुत जरूरी है कि जो फैसला वहाँ की गवर्नमेंट कर रही है वो वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट है और ये फैसला जो लोगों के अंदर मकबूल फैसला नहीं होगा, इसके बावजूद वो फैसला कर रही है, तो यकीनन सूरत हाल इतनी गंभीर है या उनकी असेसमेंट में जो उनको रिपोर्ट दी गई है इतनी गंभीर है। हाउएवर, उन्होंने एक हफ्ते के लिए कहा था, उस पर वो रिव्यू करेंगे और SOPs के तहत यकीनन हमारे मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल बहुत कीमती है। कोई कौम जो तालीम से बेबहरा रह जाती है या तालीम में पीछे रह जाती है वो कभी तरक्की के मनाजिल तय नहीं कर सकती। ये लिखी बड़ी बात है और पीपल्स पार्टी इस मामले में सबसे आगे है। तो ये कहना कि जी सिंध गवर्नमेंट कोई किसी के खिलाफ यानी कोई सियासी इंतकाम ले रही है, किसी के खिलाफ ज्यादती कर रही है, ये प्राइवेट स्कूल्स या सरकारी स्कूल्स का इशू नहीं है। ये एक हाँ, एक तरफ स्कूल वालों को बंद किया तो स्कूल एहतजाज करेंगे, कल आपने अदालतों को कहा कि जी वहाँ ना करे तो वकील एहतजाज करेंगे, बाजार बंद हुए तो बाजार वालों ने एहतजाज शुरू कर दिया। तो क्या सिंध गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए और कोरोना को फैलने दे? तो मेरा ख्याल है सिंध गवर्नमेंट जो फैसले कर रही है
उन्होंने बड़े सोच समझ के और जो मुशावरत के तहत फैसले हो सकते थे वही किए हैं। हाउएवर इस पे अपनी राय मौजूद है लोगों की। कुछ लोग इसमें अपनी दुकानें भी चमकाने के लिए चल पड़ते हैं, लेकिन उनको भी हक है अपना एहतजाज करने। ठीक है कायरा साहब, बड़ी आपने लिखी बड़ी बात की है। बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही बात करती हैं, तालीम के हवाले से हमेशा उन्होंने बात की है। उनके अपनी भी तालीम जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि किस तरीके से उन्होंने तालीम में बीबी शहीद साहिबा की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी फोकस करते रही हैं तालीम के मैदान में, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही बहुत पीछे है और तालीमी इदारों की बंदिश से शरह तालीम में अगर बतदरीज कमी होती है तो आपने तो कह दिया तरक्की कैसे मुमकिन है, अंडरस्टूड है तरक्की मुमकिन नहीं है। लेकिन इसी गंभीर सूरत हाल में जो फैसले सिंध गवर्नमेंट की जानिब से लिए जा रहे हैं उसमें माहिर तालीम को ऑन बोर्ड लेकर ऐसी पॉलिसियां क्यों नहीं बनाई जा सकती जिससे बच्चों का मुस्तकबिल भी महफूज हो सके? देखिए, माहिर तालीम जो है उनसे तो अब तालीमी पॉलिसियां बनवाएंगे, जब भी बनवाएंगे उनके बगैर नहीं बन सकती। करिकुलम बनवाएंगे, सिलेबस बनवाएंगे, उनके बगैर नहीं बन सकती। लेकिन सेहत के रिलेटेड अगर पॉलिसियां बनाएंगे तो फिर आप डॉक्टर्स और सेहत से रिलेटेड साइंटिस्ट जो हैं या जो राय देंगे तो ये उनसे राय लेने के बाद ही फैसले हुए हैं। हाँ बिल्कुल बात दुरुस्त है कि इसका तो कर सकता है जिससे तालीम का हर्ज भी ना हो और सेहत का नुकसान भी ना हो। तो यकीनन जो बंदा भी इस राय देगा सिंध के चीफ मिनिस्टर जो हैं उसको बिल्कुल वेलकम करेंगे। मैं यकीन से कहता हूँ वेलकम करेंगे। ठीक है, बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो बात हमेशा से ही सवाल उठाया जाता है वो ये उठाया जाता है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार क्यों हैं, मगर खुद मुख्तारी होने के बावजूद तालीम को उस तरीके से प्रायोरिटी पर ना रखने की वजह आप क्या समझते हैं कि जिंदगियों को महफूज करने के साथ साथ इसको भी आगे लेकर चलना है? देखिए, तालीम को महफूज करना है, तरक्की करनी है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचा के रखना है, ये सारी बातें जिंदगी से मशरूफ है। जिंदा रहेंगे तो सब कुछ होगा। तो पहली प्रायोरिटी यकीनन जिंदगी है। उसके बाद उस जिंदगी को बेहतर गुजारना है, उसमें तालीम का असूल भी है, उसमें सेहत की फैसिलिटीज भी है, उसमें सिविक का बाकी तालीम में भी सिविक तालीम भी है। तो ये गवर्नमेंट का फर्ज है कि वो लोगों का ख्याल रखे, उनकी जिंदगियों को बचा के रखे। मैं आपको सिंपल कह रहा हूँ कि मुझे उसमें कोई बिल्कुल शक नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट ने ये एक इंतहाई मुश्किल फैसला, अनपॉपुलर फैसला किया है, लेकिन ये किसी के खिलाफ नहीं है। ये कलेक्टिव लोगों की बेहतरी के लिए एक फैसला किया गया है और उस फैसले के कुछ नुकसानात यकीनन लोग असेस कर रहे हैं, यकीनन इसके नुकसानात होंगे, यकीनन तालीम का खर्च होगा। लेकिन जब आप गवर्नमेंट में बैठे होते हैं तो आप प्लस माइनस देख के कि किस तरफ ज्यादा नुकसान है, आप ज्यादा नुकसान से बचने की कोशिश करते हैं और यकीनन जिंदगी बचाना उस तरफ ज्यादा नुकसान है अगर जिंदगी का नुकसान होती है। सो तालीम का या कारोबार का नुकसान छोटा नुकसान है, ये रिकवरेबल है। और जो बच्चे आज फर्ज करो 2 महीने 1 महीने अपने तालीमी मेयार में पीछे रह जाएंगे तो सारे मुल्क के बच्चे या सारे सूबे के बच्चे ही रहेंगे ना। ये तो नहीं होगा कि मखसूस बच्चों को वो आगे निकल जाएंगे और कुछ स्कूलों के बच्चे पीछे रह जाएंगे। सो उनका तालीमी हर्ज अगर होगा, पहली बात तो ये है कि किसी के चॉइस के तहत नहीं हो रहा, ये एक मजबूरी है और ये हर्ज नहीं हो रहा, उनकी जिंदगियां बचाने के लिए हो रहा है। सो इसको रिकवर किया जा सकता है, लेकिन जिंदगियों को रिकवर करना इंसान के पास का रोग नहीं है, मुमकिन नहीं है। और उसके लिए जो है वो काफ़ी सख्त पॉलिसियां आपने कहा कि सिंध हुकूमत बना रही है। लास्ट क्वेश्चन जो है आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि हमने विफाक और सूबों के दरमियान जो पॉलिसीज़ और फैसलों का एक क्लैश देखा और वो क्लैश अभी भी चल रहा है, क्योंकि आपने बताया कि हमारा तो फोकस और प्रायोरिटी जिंदगियों को बचाना है। आप क्या समझ रहे हैं विफाक में रहते हुए और विफाक के मामलात और पॉलिसियों को देखते हुए कि सूबाई सतह पर जो आप लोग फैसले कर रही हैं, तो अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत को वाज़े पॉलिसी देने में नाकाम हुई है? कि किसी के नाकामी या कामयाबी का इशू नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट का बुनियादी तौर पे तालीम के मैदान में उनकी ये इशू नहीं है। वो तालीम में सूबों को जाके उनसे गाइडेंस उनको दे सकते हैं या उनको अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी अप्लाई नहीं हो सकती। हाँ, हेल्थ में भी नहीं हो सकती, लेकिन पेंडेमिक में या इस तरह की वबाओं की सूरत में फेडरल गवर्नमेंट जो भी फैसले करेगी वो यकीनन अवाम की बेहतरी के लिए करेगी, यकीनन सोच समझ के करेगी। हो सकता है किसी फैसले से
उतना फायदा ना हो या किसी फैसले से नुकसान हो जाए, लेकिन कभी कोई गवर्नमेंट सोच समझ के कोई नुकसानदेह फैसला करती है? आंसर इज नो। कुछ फैसले जो होते हैं वो कम इफेक्टिव होते हैं, वो तो उनके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते। लेकिन ये कहना, मैं किसी गवर्नमेंट की भी, फेडरल गवर्नमेंट का भी कहूंगा कि कोई फैसला ऐसा वो नहीं कर सकती जिसमें उनका इरादा हो कि लोगों का नुकसान हो। इसी तरह सिंध गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ के मामला को सामने रखते हुए, पेंडेमिक के मामला को सामने रखते हुए, वो एमसीओसी को और फेडरल गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उनके साथ भी इन टच है, उनकी भी राय लेके चल रही है और अपना भी फैसला कर रही है, क्योंकि उनको ऑटोनॉमी भी हासिल है। लेकिन सारे सवालों के जवाब में मुझे हड़ताल करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने वाले बच्चों, उनके वालिदैन, असातिज़ा, स्कूल मालिकान, सबके हमदर्दी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये फैसला सिर्फ इतना मुझे बता दे कि ये फैसला क्या सिर्फ जो अनपॉपुलर है, जो नुकसानदेह है सियासी तौर पे, ये सिंध गवर्नमेंट किसी शौक से कर रही है, किसी का नुकसान करने के लिए कर रही है, किसी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए कर रही है, ये पब्लिक एट लार्ज का दिफा करने के लिए कर रही है। अगर पब्लिक एट लार्ज की फलाह के लिए कर रही है तो हो सकता है कुछ लोगों की राय इससे मुख्तलिफ हो कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है, ऐसा फैसला होना चाहिए। उनकी राय जरूर दे, उनकी राय में वजन हुआ तो सिंध गवर्नमेंट को उनकी राय सुननी चाहिए। लेकिन फैसले बहरहाल सिंध गवर्नमेंट ने करने हैं सिंध के बारे में, लिहाजा वो अपने मैंडेट के तहत फैसले कर रहे हैं और मुशावरत से कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज ये किया है आपकी जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक मैसेज किया। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। सूबाई सतह पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए ये फैसले किए गए हैं, जो कारोबार बंद करने के हवाले से या तालीमी इदारों के बंदिश के हवाले से, और तालीमी इदारों की बंदिश के हवाले से ये जो फैसले किए गए हैं, इसमें सिंध में कराची में खुसूसन जो एहतजाज सामने आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ देगी, क्या स्टैंड रखती है, क्योंकि वफाक की सतह पर जो फैसले किए जा रहे हैं वो किस तरह से सामने आ रहे हैं। बात करेंगे मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नुसरत वाहिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नुसरत वाहिद साहिबा हमें प्रोग्राम में कीमती वक्त देने के लिए। अभी जो मामलात सामने आ रहे हैं, प्रोग्राम का जो मेन टॉपिक है वो यही है कि तालीमी इदारे जो बंद किए गए हैं उनकी बंदिश की वजह से जो बहरान पैदा हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, कहा जा रहा है तलबा और तालिबात की जानिब से कि ये नाकाबिले तलाफी नुकसान है। आप क्या समझती हैं कि SOP के तहत तालीमी इदारों की बहाली की राह में रुकावट आखिर है क्या? बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम से बात करने का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू है जिसके ऊपर आजकल बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है और माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान है। बच्चे तो हो माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि सिंध पहले ही जो बहुत पीछे है बाकी सूबों से, और वहाँ पर तालीम का मेयार आपको पता ही है किस तरह का है, वो उससे अगर इस तरह इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए जाएंगे तो मुझे बताएं बच्चे किस वक्त पढ़ेंगे, किस वक्त दुनिया के मुकाबले से आएंगे और क्या कर रहे होंगे। क्योंकि आप देखते हैं एग्जाम से आपको नजर आता होगा कि जिस तरह सिंध में एग्जाम्स होते हैं कि बच्चों मोबाइल खोले होते हैं, उनकी किताबें खोली होती हैं और टीचर्स उनको नकल करवा रहे होते हैं जी। तो बहुत डिटेरियोरेटिंग किस्म की सिचुएशन है सिंध में। उससे इन्होंने कमाल ये किया है कि तमाम बाकी चीजें चल रही हैं, सारे बिजनेस हो रहे हैं, तो पूरी दुकानें खुली हुई हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, सब कुछ हो रहा है। तो स्कूल क्यों नहीं, वाई नॉट स्कूल? क्योंकि स्कूल तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। बच्चों का पहले ही 1.5 साल तकरीबन उससे ज्यादा जाया हो चुका है कि माँ बाप बेचारे फीसें भर भर के रह गए कि फीसें पूरी ली जा रही हैं, फीसें बल्कि बढ़ा दी गई हैं और बच्चे जो है वो अभी तक स्कूल जाने का उनका नाम नहीं है। हुआ किसी 17 तारीख से हो जाएगा, वो 17 तारीख आने से पहले वो पहली तक हो जाएगा, पहली तक फिर बंद कर दिया, फिर मतलब कुछ और डेट आ जाती है, फिर कुछ और डेट आ जाती है। बहुत ज्यादा परेशानी की सिचुएशन है। लोग बहुत पहले तो ये था कि सिंध में रहते हुए पानी, बिजली, कचरा, इन तमाम चीजों से बहुत ज्यादा लोग परेशान थे, लेकिन आपको बेसिक चीज आ रही है तो बच्चों की एजुकेशन है। अगर अभी हम इसको बच्चों को देंगे तो मुझे बताइए क्या बनेगा सूबे का, इनके बच्चों का, इनके मुस्तकबिल का। बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है जिसके ऊपर
रावेली शाह को बहुत तवज्जो देनी चाहिए। नुसरत फाइज साहबा, क्योंकि सेशन भी होते हैं, कौमी असम्बली का इजलास भी होता है, सेनेट का इजलास भी होता है, सवाल ये पैदा होता है कि पेंडेमिक सिर्फ सूबाई सतह पर या वफाकी सतह पर नहीं है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ऐसी पॉलिसियाँ क्यों नहीं बनाई जा सकती जिससे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो महफूज बनाया जा सके? देखिए, हमने आपको बताया कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह का लॉकडाउन किया है शुरू में। कुछ 5 इलाकों में लॉकडाउन कर देते थे जहाँ पे ज्यादा लोग इफेक्टेड थे कोरोना से, फिर बाकी इलाकों को खोल देते थे कि वहाँ पे लोग अपनी कारोबारी जिंदगी चलाते रहे। तो ये अब सिर्फ हुकूमत के ऊपर है कि वो देखे कि हो क्या रहा है, क्या पूरा कराची इफेक्टेड है या पूरा सिंध इफेक्टेड है। अगर पूरा सिंध इफेक्टेड है तो फिर सारा टोटल लॉकडाउन कर दो, लेकिन टोटल लॉकडाउन नहीं किया जा सकता। लोग जाहिर है यहाँ पे हम माशी तौर पर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये सब कुछ हम बर्दाश्त कर सकें। तो होता क्या है कि आप एक इलाके को लॉकडाउन कर दें, वहाँ पर स्कूल बंद कर दें, या कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ज्यादा खराब हो रही है सिचुएशन, तो उस इलाके को वहाँ से आप कुछ हफ्ते के लिए बंद कर दें, लेकिन बाकी तो खुले। और अभी भी जैसे हो रहा था, हफ्ते में 3 दिन स्कूल जा रहे थे, बाकी दिन नहीं जा रहे थे। तो देखिए, हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी। पॉलिसी बाकी सुबह में भी तो चल रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि उनको टोटल बंद कर दिया है बच्चों की तालीम को। जहाँ तक कंप्यूटराइज उसकी बात है, जहाँ तक ऑनलाइन उसकी बात है, तो कितने लोगों के पास आप समझते हैं कि मोबाइल है या लैपटॉप है या उनसे एक्सेस है या उनको समझ आती है तमाम चीज़ों की। ये तो हम तो अभी बहुत बेसिक चीज़ों पे हैं। एक किताब, ब्लैक बोर्ड से स्टूडेंट, इससे ही अभी हम आगे नहीं बढ़े हैं, तो हम कहाँ ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन मुश्किल मरहला है। लेकिन नुसरत फाइज साहबा, कोरोना ने जिस तरीके से मईशत और तालीम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि हम अभी जान को महफूज कर रहे हैं, जानों को, सेहत को, लोगों की सेहत को बचाने के लिए ये सब पॉलिसीज़ बना रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो पॉलिसी बनाई जा रही, क्योंकि हमेशा से सूबाई सतह पर और वफाकी सतह पर क्लैश तो पॉलिसीज़ में आता रहा है, फैसलों में क्लैश आता रहा है, तो अभी जो मईशत का जो नुकसान है, जो तालीम का नुकसान है नाकाबिले तलाफी, इसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? देखिए, अभी जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वैक्सीनेशन है। अगर आप तमाम टीचर्स को और पेरेंट्स को वैक्सीनेट कर देंगे, बच्चों को तो जाहिर है कि नहीं कर रहे, 17 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को कर रहे हैं, तो जब वो बच्चे इतने सेफ घर से आ रहे होंगे तो फिर इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं बनेगी। ये तो हमें खुद सोचना है कि हम बच्चों को किस तरह सेव कर सकते हैं। क्लास में बैठे हैं तो मास्क उनको लाजिम पहना रहे हो, आप थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा करते हैं एक बच्चे से दूसरे बच्चे का। लेकिन आप ये देखें कि हम बाहर सफर कर रहे होते हैं, तीनों सीटों पे लोग बैठे होते हैं, मास्क खरीदने पहना हुआ होता है, बस दैट्स ऑल, प्रिकॉशन वी आर टेकिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको 1.5-2 साल हो गए, मतलब मेरी जात को कोई नुकसान नहीं हुआ कोरोना से किसी और चीज़ से। तो थोड़ा सा एहतियात करने की बात है। हम अपने बच्चों को बताएं, सिखाएं, उनके पेरेंट्स को बताएं कि किस तरह अपने बच्चों को भेजना है, तो ही बात आगे बनेगी ना। लेकिन अगर हम इसको बहाना बना के बैठे हैं कि कोरोना है, तो यू कांट डू एनीथिंग। आप घर में बैठे बैठे आप बीमार हो जाएंगे। इस पर बहुत से बूढ़े लोग हो रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं होता उनको, और घर में बीमार पड़ जाते हैं और कोरोना होता है और वो पहुँच जाते हैं। तो ये इसको सिचुएशन से बचने के लिए सिर्फ अवेयरनेस देनी जरूरी है कि आप बच्चों को बाकायदगी से एक डराने वाले कॉन्सेप्ट के साथ उनको अवेयरनेस दें। अगर ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा, और ऐसे करोगे तो फिर तुम्हें ये इनाम मिलेगा, क्योंकि बच्चे इनाम के बहुत शौकीन होते हैं। तो उनको टॉफी दे दें, कोई और चीज़ दे दें, किसी तरह एक गिफ्ट दे दें कि कम अज़ कम एटलीस्ट ये तो हो कि उनको एक इनिशिएटिव मिले, क्या हम मास्क पहनेंगे तो हमें ऐसी ये चीज़ मिलेगी। अच्छा नुसरत फाइज साहबा, सवाल ये, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पढ़े लिखे नौजवानों की बात करती हैं, पढ़े लिखे पंजाब की बात करती हैं, पाकिस्तान की बात करती हैं, माहिर तालीम के हवाले से भी जो मामला सामने आते हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे जो हैं सीनियर माहिर तालीम मौजूद हैं, उनको क्यों नहीं मिला कि एक पैनल ऑन बोर्ड लेकर को मुनासिब हल निकालने की कोशिश की जाती, वफाक की सतह पर भी और सूबाई सतह पर भी? देखिए, वफाकी सतह पे तो हो रहा है, वहाँ तो कोई खुदा ना खास्ता इस तरह नहीं है कि लोगों को बंद कर दिया गया, अंदर स्कूल सारे बंद कर दिए, सब कुछ हो रहा है। हमारी शक्कर फरमूद साहब बहुत रीजनेबल मिनिस्टर है, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ कर रहे होते हैं। आपको याद है जिन दिनों वो छुट्टियाँ कर रहे होते हैं, वो काफी हीरो बन गए थे बच्चों के, लेकिन बच्चे भी थक गए घर में बैठ के, तो दे वांटेड टू डू इट। लेकिन मसला सारा ये है कि जो कुछ भी बात करना चाहे
सुबह से न्यूज़पेपर मन नहीं करता। उनके कोई पता नहीं उनके कॉम्प्लेक्स है या क्या है, आई डोंट नो, कि वो चाहते हैं कि बस वो अब जो कुछ भी कहे वो हमने नहीं करना, हमने नहीं मानना। तो इस तरह की बात नहीं बनेगी ना। मैं न मानू वाली बात तो वहाँ पे हो ना कि जब आप अकेले हों और आपको नुकसान ना पहुँचे। लेकिन यहाँ तो अगर आप सिर्फ अफवाह की कह रहे हैं, इस तरह से आप नहीं मान रहे, तो उससे नुकसान किसको हो रहा है? आपका अपना नुकसान हो रहा है। नवाज अली शाह का फ्रेंड है, अगर वो सिंध के वज़ीर आला है तो इस वक्त वो ऑल इन ऑल है उस सूबे के, और उनको चाहिए कि वो इस तरह के काम करें कि उनकी आवाम जो है उनको याद रखे हमेशा, बनस्बत इससे कि उसको डुबो के चले गए वो। लेकिन सवालात ये भी उठाए जा रहे हैं कि हुकूमत को वाज़ेह पॉलिसी देने में नाकाम नजर आ रही है। हुकूमत कैसे नाकाम नजर आ रही है? हुकूमत तो आप देखें ना, बाकी सूबों में तो कर रही है ना। वहाँ पे तो इस तरह नहीं है कि बंद हो गया सारा कुछ, और सब कुछ खुला हुआ है, सब कुछ खुला हुआ है सिवाय तालीमी इदारों के। तो ये इससे हुकूमत की नाकामी यहाँ से हो गई। ठीक है सर, सूबाई सतह पर हमने ये भी देखा है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि SOPs अगर सामने रखे जाए, एक वाज़ेह पॉलिसी कोई ऐसी बनाई जाए तो उससे तालीम के निज़ाम को चलाया जा सकता है? जानबूझकर आपको लग रहा है कि तालीम को नज़रअंदाज किया जा रहा है 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार होने के बावजूद भी? देखिए, 18वीं तरमीम जो लाई गई है वो इंतहाई शार्प माइंडेड लोगों की ये प्लानिंग थी कि अब चूंकि हम सदर पाकिस्तान तो बन नहीं सकते, तो हमें हमारा सूबा ही मिल जाए, और एक तरफ नून लीग हो, एक तरफ ये हो, और हम अपने सूबे को लूटे इसी तरह। तो वो उन्होंने लूट लिया, लेकिन उसके बावजूद दिल तो भरता नहीं है। सब कुछ ही उन्होंने, जैसे कहना चाहिए, पूरे दिन का सत्यानाश कर दिया कि वो शहर की रोशनियों का शहर था, वो शहर जिसको दुबई इस्तांबुल जैसा होना चाहिए था, वो कचरे का ढेर बन गया है, अंधेरे में डूबा हुआ है, पानी वहाँ है नहीं, और मतलब हर फैसिलिटी खत्म कर दी गई। और अब जो एक कहीं से किसी के एजुकेशन वो भी खत्म कर दी गई प्लानिंग है। तो ये एक बाकायदगी से प्लानिंग के तहत सूबे को डिटेरियोरेट किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है, और चाहते हैं कि पता नहीं क्या हो जाए। अगर हमें नहीं मिलेगा तो फिर किसी को भी ना मिले, इससे जी। लास्टली नुसरत भाई साहबा, क्योंकि हमने देखा है कि अगर यही पॉलिसीज का डिफरेंस चलता रहा तो एक बड़ा फर्क वाज़े सामने आ जाएगा। तालीम के मैदान में पहले ही पाकिस्तान बहुत पीछे है, तालीमी इदारों की बंदिश से शरह तालीम में बतदरीज कमी होगी, तो आप क्या समझती हैं फिर तरक्की कैसे मुमकिन हो सकेगी? देखिए, तरक्की तो पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे उसको डेली बेसिस पे संभालना ही एक बहुत 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 बड़ा मार्का है जो प्राइम मिनिस्टर आपके कर रहे हैं इसका। और तालीम अगर खराब हो जाती है तो उसके बाद तो पाकिस्तान अभी, मैं समझती हूँ कि 18वीं सदी में जा चुका है, तो उसके बाद तो पता नहीं और कितना पीछे चला जाएगा, क्योंकि तालीम नहीं होगी तो हम कहीं भी आपको पता है, आप मुसलमान है, मुसलमान हो, हमारा पहला लफ्ज दिख रहा है, वही पहले जो लफ्ज आया वो दिख रहा है, और उसमें है कि आप माँ की गोद से लेकर कब्र जाने तक आप तालीम हासिल करें। हम उस वजह से लोग हो के भी अगर हम समझते हैं कि तालीम को पीछे से खेल के हम सिर्फ अपनी पेमेंट करके और दूसरों मुल्कों में प्रॉपर्टी बना के हमारी अचीवमेंट है, तो दिस इज नो अचीवमेंट, क्योंकि आप अपने आने वाली अगली जनरेशन के हिसाब से सोच रहे होते हैं। अगर अल्लाह ने आपको कोई पोजीशन दी है तो अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं है जिंदगी का। आप खाए पिए, दौलत जमा करें, आप वापस जाए वो। ठीक है, ये ऐसा नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा कि जिसको पूरा करना मुमकिन नहीं हो सकेगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली नुसरत वाहिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और जिस तरह से हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी जाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी जाना, ये मामलात जिस तरीके से हालात चल रहे हैं कोरोना पेंडेमिक को लेकर, जो तालीमी मामला, जो तालीमी पॉलिसियाँ और फैसले जो सामने आ रहे हैं हुकूमत सिंध की जानिब से भी, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और दीगर स्कूल के सरकारी स्कूल की जानिब से भी समझकर पॉलिसीज को अपनाना होगा। सूबाई और वफाकी सतह पर ऐसे फैसले करने चाहिए कि जिससे एक तालीम के हवाले से एक बहुत बड़ा ऐसा गैप ना आ जाए कि जिसमें उस नुकसान को कवर करना मुश्किल हो गया। प्रोग्राम का वक्त सियासत और रियासत का ख़त्म हुआ चाहते अपनी मेज़बान चौधरी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।